हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एड हिस्ट्री 0.2 में एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको भारत के एक और इतिहास श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का इतिहास। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में स्थित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म माना जाता है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था। इतिहास के अनुसार मंदिर का निर्माण कई बार हुआ और इसे कई बार नष्ट भी किया गया। माना जाता है कि पहली बार मंदिर का निर्माण कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 400 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इसे नष्ट कर दिया। 1150 ईस्वी में राजा धुरपेट देव जंजुआ ने तीसरी बार मंदिर का निर्माण कराया। 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने इसे फिर से ध्वस्त कर दिया। 125 वर्ष बाद जहांगीर के शासनकाल में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसका जीर्णोद्धार कराया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे फिर से ध्वस्त कर दिया और इसके स्थान पर एक मस्जिद बनवा दी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना करके मंदिर के पुनर्निर्माण की पहल की गई। आज मंदिर परिसर में केशव देव मंदिर, गर्भगृह और भागवत भवन शामिल हैं। गर्भगृह में कृष्ण जन्म स्थान को चिन्हित करने के लिए एक भूमिगत कारागार है। मुख्य बातें: भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में कारागार में हुआ था, जिसे अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। मंदिर का इतिहास कई बार निर्माण और विध्वंस का साक्षी रहा है। वर्तमान मंदिर परिसर में केशव देव मंदिर, गर्भगृह और भागवत भवन शामिल हैं। मंदिर के निकट ही औरंगजेब द्वारा निर्मित ईदगाह मस्जिद भी स्थित है। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मल्लापुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत में हिंदू मंदिरों का एक समूह है। ये मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां जगत के पालनहार कृष्ण का जन्म माना जाता है। जन्मभूमि के निकट ही औरंगजेब द्वारा निर्मित इमारत मस्जिद भी स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इस स्थान का धार्मिक महत्व रहा है। मंदिरों को पूरे इतिहास में कई बार नष्ट किया गया। सबसे हाल ही में 1670 में गोकुल जाट की मृत्यु के बाद मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब द्वारा किया गया है। उन्होंने वहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया, जो आज भी कायम, जल्द ही हटा दी जाएगी। 20वीं शताब्दी में केशव देव मंदिर, जन्म स्थान पर गर्भगृह मंदिर और भागवत भवन, उद्योगपतियों की आर्थिक मदद से नए मंदिर परिसर का निर्माण किया गया था। प्राचीन और शास्त्रीय काल हिंदू परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर एक जेल की कोठरी में हुआ था, क्योंकि उनके मामा कंस को आकाशवाणी द्वारा मालूम चला कि देवकी के 8वें संतान से उसकी मृत्यु होगी, इसलिए उसने दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया था। परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर का निर्माण उनके परपोते वज्रनाभ ने किया था। वर्तमान स्थल, जिसे कृष्ण जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है, को कटरा, शाब्दिक अर्थ बाजार स्थान, केशव देव के नाम से जाना जाता था। पुरातात्विक उत्खनन से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिट्टी के बर्तनों और टेराकोटा का पता चला था। इसने कुछ जैन मूर्तियों के साथ साथ एक बड़े बौद्ध परिसर का निर्माण किया, जिसमें यश विहार, एक मठ, गुप्त काल शामिल है। वैष्णव मंदिर इस स्थान पर 1ली शताब्दी के आरंभ में स्थापित किया गया हो सकता है। 8वीं शताब्दी के अंत के कुछ शिलालेखों में राष्ट्रकूटों द्वारा इस स्थल को दिए गए दान का उल्लेख है। मध्ययुगीन का बात करें 1017 या 1018 में गजनी के महमूद ने महाबन पर हमला किया और लूट लिया। गजनी के मुंशी, हालांकि अभियान में उनके साथ नहीं थे, अल उतबी ने अपने तारिख-ए-यामिनी में महाबन के पड़ोसी शहर में वर्णन किया है, जिसे मथुरा के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने लिखा, शहर के केंद्र में एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का मानना था
कि यह इंसानों द्वारा नहीं बल्कि स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया था। मंदिर का कोई भी विवरण शब्दों में या चित्रों में गिर जाएगा, संक्षिप्त और अपनी सुंदरता को व्यक्त करने में विफल। गजनी के महमूद ने लिखा है, यदि कोई इसके बराबर भवन बनाना चाहे तो वह 100 मिलियन दीनार खर्च किए बिना ऐसा नहीं कर पाएगा और काम में 200 साल लग जाएंगे, भले ही सबसे सक्षम और अनुभवी कामगार हों। उसने सभी मंदिरों को जलाने और उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया। उसने सोने चांदी की मूर्तियों को लूटा और 100 ऊंटों का भार उठा ले गया। स्थल से मिले संस्कृत के एक शिलालेख में उल्लेख किया गया है, विक्रम संवत 1207 से 150 कुंतल वंश के राजा जाजन जज, जो कुंतल वंश के दिल्लीपति क्षत्रिय सम्राट अनंगपाल के पौत्र थे, यहाँ एक विष्णु मंदिर का निर्माण सफेद पत्थर से करवाया। मुगल काल मथुरा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य ने मथुरा का दौरा किया। अब्दुल्ला मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में तारीख-ए-दौदी में 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा मथुरा और उसके मंदिरों के विनाश का उल्लेख करते हैं। लोदी ने हिंदुओं को नदी में स्नान करने और किनारे पर सिर मुंडवाने पर भी रोक लगा दी थी। 1650 में एक फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर ने मथुरा का दौरा किया और लाल बलुआ पत्थर में बने अष्टकोणीय मंदिर का वर्णन किया था। मुगल दरबार में काम करने वाले इतालवी यात्री निकोलाव मनुची ने भी मंदिर का वर्णन किया है। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने मंदिर को संरक्षण दिया था और मंदिर को एक रेलिंग दान में दी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के गवर्नर अब्दुल नबी खान ने रेलिंग को हटा दिया और उन्होंने हिंदू मंदिरों के खंडहरों पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया। मथुरा में जाट विद्रोह के दौरान 1669 में अब्दुल नबी खान की हत्या गोकुल जाट और उदय भान ने युद्ध में कर दी थी। औरंगजेब ने मथुरा पर हमला किया और 1670 में उस केशवदेव मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण किया। आधुनिक काल मथुरा 1804 में मथुरा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा की भूमि की नीलामी की और इसे बनारस के एक धनी बैंकर राजा पत्नीमल ने खरीद लिया। राजा पत्नीमल मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। उनके वंशजों को कटरा की भूमि विरासत में मिली। उनके वंशज राय कृष्णदास को मथुरा के मुसलमानों द्वारा 13 एकड़ भूमि के स्वामित्व के लिए चुनौती दी गई थी, जिस पर दरगाह और शाही ईदगाह स्थित है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज कृष्णदास के पक्ष में फैसला सुनाया। 1935 में कैलाश नाथ काटजू और मदन मोहन चतुर्वेदी ने इन मुकदमों में मदद की थी। राजनेता और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय ने 7 फरवरी 1444 को राज कृष्णदास से रुपये की लागत से भूमि का अधिग्रहण किया। 12,000 रुपये उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला की आर्थिक मदद से मिले। मालवीय की मृत्यु के बाद जुगल किशोर बिड़ला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसे बाद में 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया और भूमि का अधिग्रहण किया। जुगल किशोर बिड़ला ने नए मंदिर के निर्माण का जिम्मा एक अन्य उद्योगपति और परोपकारी जयदयाल डालमिया को सौंपा। मंदिर परिसर का निर्माण अक्टूबर 1953 में भूमि को समतल करने के साथ शुरू किया गया था और फरवरी 1982 में पूरा हुआ। उनके सबसे बड़े पुत्र विष्णु हरि डालमिया ने उनकी जगह ली और उनकी मृत्यु तक ट्रस्ट में सेवा की। उनके पोते अनुराग डालमिया ट्रस्ट के ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। निर्माण को रामनाथ गोयनका सहित अन्य व्यापारिक परिवारों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह समिति ने एक समझौता किया, जिसने ट्रस्ट को मंदिर की भूमि और शाही ईदगाह के प्रबंधन को ईदगाह समिति को प्रदान किया और साथ ही श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का कोई कानूनी दावा नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गणेश वासुदेव मावलंकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के उनके कानूनी अधिकार का विरोध किया गया। उनके बाद एम.ए. अय्यंगार थे।
उसके बाद अखंडानंद सरस्वती और रामदेव महाराज थे। महंत नृत्य गोपाल दास वर्तमान अध्यक्ष हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद वृंदावन के निवासी मनोहर लाल शर्मा ने मथुरा जिला न्यायालय में 1968 के समझौते को चुनौती देने के साथ साथ 1991 पूजा स्थल अधिनियम को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है और मस्जिद को वैध धार्मिक स्थल बताता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही है और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं। उच्च न्यायालय ने कुछ याचिकाओं को एक साथ मिलाकर सुनवाई करने का आदेश दिया है। मस्जिद प्रबंधन ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला धार्मिक और कानूनी दोनों ही पहलुओं से जुड़ा हुआ है और इसका फैसला आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि अरब आक्रांता और मुगलों ने भारत को सिर्फ लुटा ही नहीं बर्बाद भी किया और भारत की संस्कृति को मिटाने की भी कोशिश किया और करोड़ों हिंदुओं पे अत्याचार भी किया। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।